बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। 6.2 कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मॉड एंड मीडियन। ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है क्योंकि बेतरतीब है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। अनग्रुप डाटा है, इसमें हमने मॉड और मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो मॉड और मीडियन फाइंड करते हैं। इसमें देखें, जो आपके पास क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है कुछ कि आपने फाइंड मॉड एंड मीडियन, ठीक है। तो ये डाटा जो है अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अनग्रुप डाटा अब बताया था कि उसकी क्या पहचान है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। और ये बेतरतीब दिया हुआ है, इसमें मॉड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका मॉड। तो उससे पहले आपने क्या करना है कि डाटा को ना थोड़ा तरतीब लगा लेनी है, ठीक है। फर्स्ट वी अरेंज का मतलब तरतीब, अरेंज दी डाटा in ascending order, असेंडिंग ऑर्डर एज, यानी कि उसका मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू से फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, छोटी से बड़ी की तरफ जाना है आपने, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखना, इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू है 2, पहले वो लिख लिया आपने 2, और वो देखना कितनी दफ़ा है, देखें इस लाइन में देख लें, पहले 2 एक दफ़ा ही है, तो एक दफ़ा ही है 2, ठीक है। तरतीब भी लगाते जाना है और लिखते भी जाना है जितनी दफ़ा वो जो है ना वो नंबर आया हुआ है। 2 एक दफ़ा ही है, ठीक है। फिर 3 देखें, 3 जो है ना वो 3 दफ़ा है, तो 3 को 3 दफ़ा आपने लिख लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 की बारी है, 4 5 टाइम्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि 4 को 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद 5 जो है ना वो भी 4 दफ़ा है, 5 को भी लिख लेना आपने 4 दफ़ा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर 6 जो है वो 3 दफ़ा है, देखें 1 1 2 और इधर 3, यानी कि 6 3 दफ़ा है, 1 2 3, ठीक है। फिर 7 आपने देखना, 7 कितनी दफ़ा है, 7 जो है वो 5 दफ़ा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद 8 भी 5 दफ़ा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 8 भी 5 दफ़ा था। फिर 9 6 दफ़ा है, ठीक है। फोर जो है ना वो 6 टाइम्स है, आपने इधर लिख लेना है, ठीक है। 6 टाइम्स है वो देखना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जो है वो 4 जो है वो 2 दफ़ा है, 6 दफ़ा है, और 8 5 दफ़ा है। फिर जो 9 है वो 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से हमने बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। और फिर वो देखना भी है वो एलिमेंट कितनी दफ़ा आया, वो नंबर कितनी दफ़ा आया वो भी लिखना है, रिपीट करके जितनी दफ़ा आया वो लिख देना है आपने। और फिर जो आगे 10 की बारी है, 10 2 दफ़ा ही आया, फिर 11 भी 2 दफ़ा आया है, और फिर आखिर में आपके पास 12 है, वो एक दफ़ा ही आया है, ठीक है। 12 से बड़ा नंबर नहीं है इस डाटा में, 12 ही जो है ना वो आखिरी नंबर है, 12। तो अब आपने देखना है इसमें मॉड क्या है। मॉड बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि डाटा में सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली चीज़, सबसे ज़्यादा मरतबा। तो देखें 4 भी 6 दफ़ा आया है, ठीक है, और 9 भी जो है ना वो 6 दफ़ा आया है,
ठीक है। तो एक डाटा के एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ये इक्वल्स टाइम यानी कि 4 भी 6 दफ़ा आया है और 9 भी 6 दफ़ा आया है। तो इसका 4 और 9 इसका मॉड होगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों ही दोनों इक्वल टाइम यानी कि 6 टाइम्स आए हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा मरतबा कोई भी एलिमेंट नहीं आया। 2 एक दफ़ा आया है, 3 3 दफ़ा आया है, ठीक है। 5 जो है वो 5 दफ़ा आया है। तो ये 4 भी 6 टाइम्स आया है और 9 भी वो 6 टाइम्स आया है, ठीक है। इसलिए ये हमारा जो मॉड है वो 4 और 9 है, ठीक है। एक डाटा का आपको बताया एक से ज़्यादा भी मॉड हो सकते हैं एक डाटा के, इसलिए इधर दोनों जो है ना वो 6 दफ़ा हैं, 4 और 9 इसका मॉड होगा, 4 एंड 9, क्योंकि वो दोनों जो है ना वो 6 मरतबा आए हैं, ठीक है। तो अब हमने इसका जो है ना वो मीडियन तलाश करना है। मीडियन क्या होगा, ठीक है। अनग्रुप डाटा है, इसलिए मीडियन जो है ना वो अनग्रुप डाटा के लिए देखें तरतीब हमने लगाई हुई है। तो जब हमने तरतीब लगाई हो तो अगर तो ये ना टोटल ऑब्जर्वेशंस वो आपने काउंट करनी है, कितनी है, 38 होंगी टोटल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशंस मीन यानी कि टोटल ये कितने कितने एलिमेंट्स हैं या कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। वो है 38, ठीक है, जो कि इवन नंबर है। तो मॉड जो मीडियन होता है वो तो मिडल में जो वैल्यू वो होती है। तो हम इसमें से मिडल टर्म्स जो है ना वो ले नहीं सकेंगे, क्योंकि ये जो है ना वो 38 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें 7 हो तो 3 में हम जो है ना वो इधर से शुरू से छोड़ सकते हैं और 3 हम इधर से आखिर से उधर दरमियान में जो एक बच जाती वो होता है उसका मीडियन। लेकिन ये 38 है, ठीक है। तो और इवन नंबर है 38 जो है ना वो इवन है। तो इसलिए हम इस पे फिर एक फार्मूला लगाएंगे मीडियन इसका वो फाइंड करने के लिए, n+1 ओवर ट्रूथ ऑब्जर्वेशन, ये इसका मीडियन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, n है इसमें 38 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 38 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 30 जो हो जाएंगे 9, 38 में 1 ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, तो ऑब्जर्वेशन वो साथ आपने लिखते रहना है, ठीक है। 38 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 19.5, 19.5 का मतलब है 19वीं और 20वीं टर्म के मिड में, यानी कि 19.5। तो उधर हमारा 19वीं प्लस 20वीं जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारा जो है ना वो मीडियन होगा, ठीक है। तो 19वीं और 20वीं वैल्यू को जमा करके 2 पे डिवाइड करना है आपने, ठीक है। मतलब क्या है, 39 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 19.5, ठीक है। वो तो हम इसका मीडियन नहीं ले सकते क्योंकि 19.5 हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। उसका मतलब 19 और जो 20th टर्म है उसके मिड में, यानी कि 90.5 का मतलब है 19वीं और 20वीं जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उसके मिड में हमारा मीडियन होगा। मसलन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये देखें 19वीं और 20वीं टर्म आ रही है 7 7, क्योंकि हमने तरतीब लगाई है इसीलिए तरतीब लगाई थी। 19वीं 20वीं टर्म आ रही है 7 एंड 7, तो 7 को 7 में 7 ऐड करके 2 पे डिवाइड आपने करना है, तो 14/2 यानी कि 7 ही इस हम आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। 7 ही आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपने करना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर समझा देते हैं आपको कि आपने क्या करना है। जो डाटा दिया हुआ है उसको आपने अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। और आपने देखना भी है कि जो आप हल कर रहे हैं उसमें जो भी नंबर है वो कितनी दफ़ा आया वो उतनी दफ़ा ही लिखना है जितनी दफ़ा वो नंबर आया होगा, ठीक है। तो मॉड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि डाटा में सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली जो चीज़ होती है वो हमारा मॉड होता है। मॉड को हम आधा भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने आधा मालूम करने के लिए देखा कि जो 4 है वो भी 6 दफ़ा आया है, ठीक है, और जो 9 है वो भी 6 दफ़ा आया, दोनों इक्वल्स टाइम आए हैं,
ठीक है। इनसे ज़्यादा मरतबा कोई भी चीज़ नहीं आई, तो इसलिए 4 और 9 जो है ना वो इक्वल 6 टाइम्स आए थे, तो ये दोनों ही इसके मॉड होंगे। ठीक है। तो मीडियन मालूम करने के लिए ये फार्मूला लगाएं n+1/2 ऑब्जर्वेशन। वो क्यों लगाया? क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, यानी कि इवन जो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 38 है, जो कि इवन नंबर है। अगर ऑड होता तो वो तो बहुत आसानी से हम मालूम कर सकते थे उसका, लेकिन अगर इवन हो तो ये फार्मूला लगा के आपने जो है ना वो मीडियन फाइंड कर लेना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमाइन मीडियन। इसमें मीडियन भी मालूम करना है, और इसमें आपने मॉडल मीन्स जो है वो इसका मॉड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है, जैसे 7 क्वेश्चन में अभी किया है। ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स यानी कि एक जो कॉइन है 5 दफ़ा, यानी कि 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, 5 सिक्के टॉस हुए हैं, यानी कि 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स हैं, ये देखें नंबर ऑफ हेड्स जो 1 जो हेड है वो 3 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी उसकी 3 टाइम्स है। ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स यानी कि 2 टाइम्स जो है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है। और फिर 3 हेड्स की फ्रीक्वेंसी है 5, 4 हेड्स की फ्रीक्वेंसी है 3। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें मॉड जो है बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। मॉड वो कैसे फाइंड करेंगे कि देखें, मॉड तो आप मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा, यानी कि डाटा में सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली चीज़ को हम मॉड कहते हैं। तो देखें इसमें सबसे ज़्यादा मरतबा देखें नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि 2 दफ़ा जो हेड्स हैं, यानी नंबर ऑफ हेड्स 2 टाइम्स 8, नंबर ऑफ 8 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जो है ना वो 8 की है। ये देखें, यानी कि 2 हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स जो हैं इधर वो 8 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी उसकी है 8 टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स 8 दफ़ा। ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स जो 2 हेड हैं वो 8 दफ़ा आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स जो 2 हेड्स वो 8 टाइम्स आए हैं। इससे ज़्यादा मरतबा कोई भी जो है ना वो हेड नहीं आ सके। ठीक है। तो 8 दफ़ा, ये देखें ना, 2 जो नंबर ऑफ हेड्स वो 8 दफ़ा आए हैं, 2 हेड जो है ना वो 8 दफ़ा आए हैं 8 टाइम्स। इसमें खुद उसने बताया हुआ है आपको। तो जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही उसका मॉड होता है। तो ये जो है ना 2 इसका मॉड होगा। ठीक है। क्योंकि जो 2 हेड हैं, ठीक है, वो 8 दफ़ा आए हैं, 3 हेड 5 दफ़ा आए हैं, 4 हेड 3 दफ़ा आए हैं, और 5 हेड 1 दफ़ा आया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मॉड है वो 2 है। ठीक है। क्योंकि जो नंबर ऑफ हेड्स यानी कि जो 2 दफ़ा हेड्स हैं वो 8 टाइम्स, नंबर ऑफ 8 टाइम्स, ये देखें फ्रीक्वेंसी उसकी 8 दी हुई है। ठीक है। तो जो हमारा मॉड होगा वो 2 होगा। ठीक है। तो इसका जो मीडियन है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी बहुत आसान है कि आपने इसको देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी पहले फाइंड कर लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। पहले ये 3 वैसे का वैसे 3 में 8 ऐड करें, 8 और 3 11, 11 में 5, ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना है तो हो जाएंगे 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19, 19 में ये 1 ऐड करेंगे तो 20। ठीक है। इस तरफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो ये टोटल 20 आया है, यानी कि हमारा जो n है वो 20 है, या आप कह सकते हैं सिग्मा f जो है वो 20 है। ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं, n और सिग्मा f ये 20। ठीक है। तो जब हम इसका फाइंड करेंगे, अब आपने फाइंड करना है इसका मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या फार्मूला, इधर n/2 थ वैल्यू या थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसी तरह n का मतलब है 20, 20 को 2 पे डिवाइड करना है आपने, तो रह जाएगा इधर आपके पास 10। ठीक है। तो 10, अब आपने देखना 10th ऑब्जर्वेशन। तो अब आपने देखना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 किधर जो है ना वो आ रहा है। देखिए 3 में तो 10 नहीं ना आ सकता, इधर 11 में आ सकता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि जो 10 है ये किधर आ रहा है, तो वो आ रहा है जी 11। तो 11 के सामने जो ये देखें
11 के सामने इधर जो भी आपके पास नंबर आएगा x, यानी कि ये इसका मीडियन है, 2 ही इसका मीडियन होगा। ठीक है, क्या किया कि आपने देखना है कि नंबर ऑफ n को आपने डिवाइड किया 2 पे। ठीक है, 2th ऑब्जर्वेशन, तो n था आपका 20, 20 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया आपके पास 10, तो 10वीं ऑब्जर्वेशन होगी। तो हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमने फाइंड की कि उसमें जो 10 है वो किधर आ रहा है, तो 10 जो है ना इधर आएगा। ठीक है, 3 तो छोटा 10 से, 11 बड़ा है क्योंकि 11 में आएगा 10, तो 11 के सामने हमने देखना है, यानी कि इसके साथ ही कि इधर जो x में वाले कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो हमारा मीडियन होगा, 2 इसका मीडियन है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की कि पहली फ्रीक्वेंसी सेम एज इट इज़, उसमें नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी ऐड कर, 3 में 8 ऐड की, 11, 11 में फिर 5 ऐड किए, 60, 60 में 3 ऐड किए तो 19, 19 में 1 ऐड किए तो 20। इस तरफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो है नंबर ऑफ हेड्स और फ्रीक्वेंसी, ये तो उधर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये इधर से आप मॉड और मीडियन इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि मॉड कैसे फाइंड किया था कि आपने देखना, उसने खुद बताया हुआ है कि जो नंबर ऑफ हेड्स हैं, ठीक है, एक दफ़ा हेड जो है वो 3 दफ़ा जो है ना, 1 हेड 3 टाइम्स आया, 2 हेड 8 टाइम्स आया, 3 हेड 5 टाइम, तो हमारे सबसे देखें ना, सबसे ज़्यादा मरतबा जो है ना वो 2 टाइम्स हेड आया 8 दफ़ा, इसलिए 2 हमारा मॉड है। ठीक है, इस तरह मॉड फाइंड किया, तो इस तरह मीडियन फाइंड किया। मीडियन का फार्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह हमने मॉड और मीडियन फाइंड कर लिया इसका। अब हम इसका जो है वो फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना वो एज इसमें दिया हुआ, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। इंग्लिश में उसने 73 मार्क्स लिए, उर्दू में 82, मैथमेटिक्स में 80, हिस्ट्री में 67 एंड साइंस में 62। ठीक है, आपने फाइंड करना इफ़ द वेट्स आर अकॉर्डिंग टू दीज आर 4, 3, 3 एंड 2 रिस्पेक्टली, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एवरेज। यानी कि एवरेज ही फाइंड करनी है, मीन ही फाइंड करना है, लेकिन वेटेड मीन, वेटेड क्योंकि वेट्स दिए हुए हैं इसलिए। और फिर दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क, इसमें भी आपने मीन ही फाइंड करना, इक्वल वेट्स आर यूज, तो तब इक्वल वेट्स यूज़ करके फिर। ठीक है, तो सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा इधर से कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जो आपके पास x है, x वाला कॉलम आपने बना लेना है, वो होंगे मार्क्स जो लिए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से, उसने मार्क्स लिए हैं वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, 73 इंग्लिश में, फिर उसके बाद 82, फिर 80 मैथ में, और हिस्ट्री में 67 और 62 उसने लिए हैं साइंस में। ठीक है, क्या किया कि जैसे जैसे उसने नंबर लिए डाटा में बताया हुआ 73, 82, इसमें एक्स आप डिनोट मार्क्स। ठीक है, कॉलम बना लिया आपने, और वेट्स पहला पार्ट करने लगे हैं इसका भी कि वेट्स डब्ल्यू से आप डिनोट कर लें वेट्स को अकॉर्डिंग टू दीज 4, 3, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले 4 है, फिर 3, फिर 3, फिर 2 और फिर 2, इसका मतलब ये था वेट्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है या के बाद डिग्री, यानी कि ये इस तरह आपने लिखना था इसे। तो आपने फाइंड करना है अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क, तो वो उसका फार्मूला होगा, यानी मीन ही फाइंड करना है, लेकिन एक्स बार वेटेड, ये इधर छोटा सा डब्ल्यू लगाना है, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वेट्स को। ठीक है, तो उसका फार्मूला होगा एक्स समीशन एक्स डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू। ठीक है, एक्स बार डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू, ठीक है, और समीशन डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो शो कर रहा है वेट्स को, वेट्स जो दिए हुए हैं उसने क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखें आपको इसमें क्या करना है, सिंपली कि एक्स को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, फिर उसका सम करवाना है। ठीक है, और डब्ल्यू का भी सम करवाना है, ये जो डब्ल्यू। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपके पास होता है, 73 को 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो आपके पास आ जाएगा 290, एक्स डब्ल्यू वाला कॉलम बन जाएगा, वो आ जाएगा 292, यानी कि 73 को 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर आपके पास होता है, आपको बता देते कैसे आपने करना है कि जो 73 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 292, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना लेना है इसका। 82 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 246 आएंगे, ठीक है। इसी तरह फिर 3 को 80 के साथ तो 240, 67 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 134, ठीक है। और 2 को 62 से 124, ठीक है। इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना, तो फिर इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये देखें ना, एक्स डब्ल्यू वाला कॉलम बनाना था, जैसे वो मीन फाइंड करते हैं वही फार्मूला है, ठीक है। लेकिन उधर फ्रीक्वेंसी होती है तो इधर डब्ल्यू आ गया, ठीक है। डब्ल्यू मीन वेट्स, ठीक है। तो अब आपने इसको सम कर लेना, क्योंकि ये हमें कॉलम रिक्वायर है इधर। समीशन एक्स डब्ल्यू, जैसे सिग्मा या समीशन एफ एक्स फाइंड करते थे आप, ठीक है। तो इधर आ गया समीशन एक्स डब्ल्यू, ठीक है। उसका मतलब है कि इसमें उसने वेट्स दिए हुए थे ना, है ये भी एवरेज, लेकिन इधर वेट्स दिए हुए थे, तो हमने उस तरह से जो ना वो फार्मूला फिर लिखना पड़ेगा हमें। तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि फिर हमें पता चल जाए कौन सा नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है, क्या नेक्स्ट प्रोसेस करना है, इसलिए पहले वो लिख लेते हैं फार्मूला। तो इसको जब आप ऐड करवाएंगे तो इन 1 2 3 4 5 टर्म्स को आपने ऐड करना है, तो आपके पास जो सब टोटल इसका आएगा वो आएगा जो है वो 1036, 1036, ठीक है। और फिर डब्ल्यू का भी सम कर लेना आपने, समीशन डब्ल्यू, यानी कि आपके पास आ जाएगा वो, इनको आपने ऐड करना है, 4 में 3 जमा फिर 4 3 3 2 और 2, इनको बारी बारी आपने ऐड करना, तो वो यानी कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आया सिग्मा या समीशन एक्स डब्ल्यू, इसका आंसर आया आपके पास 1036, और सिग्मा डब्ल्यू का आंसर आया 14। तो 1036 को 14 पे डिवाइड आपने कर देना आप, तो आपके पास फिर जो आंसर आ जाएगा ये देखें, 1036 तकसीम 14 तो 74, 74 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स बार वेटेड, डब्ल्यू का मानी ना वेट्स, तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया 74, ठीक है। फिर आपको बता देते हैं जो मार्क्स हैं उनको आपने एक्स वाला कॉलम बना लेना उनका, और डब्ल्यू वो वेट्स ये देखें दिए हुए हैं, इफ़ द वेट्स अकॉर्ड टू 4 3 3 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, तो डब्ल्यू वाला कॉलम बनाना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और सम करना है, और समीशन डब्ल्यू का यानी कि डब्ल्यू वाले कॉलम का भी सम करना है आपने, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें उसने कहा व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, इसमें इक्वल वेट्स यूज़ करने हैं, इधर डिफरेंट वेट्स, ये देखिए 4 3 3 2 2, ठीक है। तो अब इधर इक्वल वेट्स यूज़ करने हैं, जो डब्ल्यू है वो इक्वल, यानी कि जो इधर कॉलम देखें 4 3 3 2 डिफरेंट हैं वैल्यूज़, तो हमने इधर एक ही वेट्स यानी कि सेम वेट्स यूज़ करने हैं 4, पहला जो वेट दिया हो ना 4 वही देखिए। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, आपने क्या करना है कि जो इसका बी पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो कैसे करेंगे कि आपने एक्स तो वही होगा जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के, 73 82 80 67 एंड 62, ठीक है। तो उसमें आपने फिर जो डब्ल्यू लेना है वेट्स वो इक्वल लेने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, अगर एक जैसे वेट्स जो है ना वो इस्तेमाल, यानी कि वो पहला उसने जो दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में वो दिया हुआ था 4, ठीक है वेट्स, उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए कि एक जैसे वेट यानी कि सब को 4 4 ही अलाट कर देना, 4 4 4, क्योंकि इक्वल वेट्स। तो इसका अब सम पहले ही कर लें आप, सिग्मा डब्ल्यू ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इनको ऐड करना है 4 5 बार 20, यानी कि आप ऐड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब हमें जो है ना वो सिंपल मीन चाहिए, वो कह रहा है व्हाट इज़ सिंपल एवरेज मार्क इक्वल वेट्स आर यूज, यानी कि आप इसमें भी मीन ही फाइंड कर रहे हैं, एवरेज ही फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इक्वल वेट्स समीशन डब्ल्यू
एक्स, वही फार्मूला और समीशन डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू एक्स और समीशन डब्ल्यू, ठीक है। एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक ही बात है, इससे घबराना नहीं है, एक्स पहले लिख लें या डब्ल्यू पहले लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं आप समीशन एक्स डब्ल्यू, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा है, तो उससे परेशान नहीं होना, एक्स डब्ल्यू, ठीक है। तो अब आपने, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, आपने ये कॉलम चाहिए आपको एक्स डब्ल्यू का, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। 73 को 4 के साथ, 82 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 80 को 4 के साथ, 67 को 4 के साथ और 62 को 4 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं। तो देखें आपके पास 73 को 4 के साथ 292, 82 को 4 के साथ 328 और फिर 320 आएगा, ठीक है, और फिर 268 आएगा, ठीक है, और फिर 62 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 248 आएगा। और फिर आपने इसका सम कर लेना है, सम मीन इसको ऐड कर लेना है 292 में 328, यानी कि ये पूरा कॉलम आपने सम कर लेना है, इसको जमा कर लेना है ये पूरे कॉलम को, जैसे पीछे किया आपने, तो ये आ जाएगा 1456, ठीक है, आपने ऐड कर लेना है। ये आपका कॉलम आ गया समीशन एक्स डब्ल्यू का, ये यानी कि इसको आपने सम कर लिया है, 1456 आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह या इसकी जगह ये एक ही फार्मूला आपको बताया, या ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो समीशन डब्ल्यू एक्स या समीशन एक्स डब्ल्यू का आंसर है 1456 और समीशन डब्ल्यू वो है 20, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करवाना है, ठीक है। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1456 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, तो 72.8 आएगा, 72.8, ठीक है। ये इक्वल वेट्स यूज़ करके तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने वो अलग-अलग वेट्स यानी कि डिफरेंट वेट्स यूज़ किए तो हमारा आंसर 74 आ रहा था, ठीक है, एवरेज ज़्यादा ही था। तो अब एवरेज जो ना थोड़ी कम हो गई है, उसमें फ़र्क आ गया, ठीक है। इस तरह आपने जो है ना वो ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।